वेलकम बैक द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन्थ। इट इज़ वीडियो थर्ड। ओके, अब हमने पढ़ा कि स्वालो अपनी दूसरी आँख को भी निकालने के लिए ऑर्डर कर रहा है। तो कर प्रिंस जो है वो स्वालो को दूसरी आग में निकालने के लिए ऑर्डर कर रहा है। लेट्स सी। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू, वही करो जो मैंने तुम्हें कहा है। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंस अदर आई एंड डार्टेड डाउन विद इट। ही swooped past the match girl and slipped the jewel into the palm of her hand. वो उड़ता हुआ उस छोटी सी लड़की के पास गया और जो सफायर था उसकी हाथ हथेली पर रख दिया। वॉट अ लवली बिट ऑफ ग्लास cried the little girl and she ran home laughing. अरे ये कितना सुंदर कांच का टुकड़ा है, वो लड़की हंसने लगी और वो घर चली गई। Then the swallow came back to the prince. You are blind now, he said, so I will stay with you always. अब स्वालो ने क्या कहा, अब तो आप बिल्कुल ब्लाइंड हो गए, इसलिए मैं हमेशा आप ही के पास रहूंगा। नो लिटिल स्वालो सेड द पुअर प्रिंस, यू मस्ट गो अवे टू द इजिप्ट। नहीं प्यारे स्वालो, तुम इजिप्ट चले जाओ। नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज सेट द swallow एंड स्लैप्ड एट द प्रिंस फीट। वो क्या कहता है, नहीं अब मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, और वो प्रिंस के पैरों में सो जाता है। ऑल द नेक्स्ट डे ही सेट ऑन द प्रिंस शोल्डर एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड्स। और अगले दिन वो प्रिंस के शोल्डर पर बैठकर उसे अलग अलग दुनिया में जो उसने देखा वो स्टोरी सुनाने लगा। डियर लिटिल swallow सेट द प्रिंस, यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन। तुम मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें बताओ, बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग, पर उससे ज़्यादा अच्छी नहीं जितने की ये सफरिंग्स लोगों की मुझे परेशान करती है। देर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी, फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वालो एंड टेल मी वॉट यू सी देयर। तुम ये सब नहीं बताओ, तुम मुझे कोई ऐसा राज भी मत बताओ, पर तुम मुझे क्या बताओ, वो दुख बताओ जो मेरी सिटी के लोग झेल रहे हैं, जो तुम वहाँ पर देख पा रहे हो। सो द स्वालो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी एंड सॉ द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेज वाइल द बेगर्स वर सिटिंग एट द गेट्स। तो उसने क्या देखा कि जो रईस लोग हैं वो अपने घर में बहुत इंजॉय कर रहे हैं, और जो भिखारी हैं, जो बेगर्स हैं, वो उनके गेट्स पर बैठे हुए हैं। ही फ्लू इन टू द डार्क लेंस एंड सॉ द वाइट फेसेस ऑफ द स्टार्विंग चिल्ड्रन लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट्स। और उसके बाद उसने क्या देखा, डार्क लेन्स, अंधेरी गलियों में वो स्वालो उड़ता हुआ गया और उसने उन बच्चों के सफ़ेद सफ़ेद चेहरे देखे। Looking out listlessly at the black streets, under the archway of a bridge, two little boys were lying in each other's arms to try and keep themselves warm. जो कि उधर उधर उन अंधेरी गलियों में इधर उधर बैठे हुए थे। उसके बाद ब्रिज के नीचे उसने क्या देखा, दो बॉयज, दो छोटे छोटे लड़के, वो एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे ताकि वो एक दूसरे को गर्म रख सके और उन्हें ठंड महसूस न हो। हाउ हंग्री वी आर, दे सेड, यू मस्ट नॉट लाई हियर, शाउटेड द वॉचमैन एंड दे वॉन्डर्ड आउट इन टू द रेन। और जब वो वहाँ आराम कर रहे थे तो वॉचमैन, तो जब वो एक दूसरे से कह रहे थे कि उन्हें बहुत भूख लगी है, वो कह रहे थे कि हम कितने भूखे हैं, पर अचानक ही वॉचमैन की आवाज़ आती है जो कि उनको चिल्ला रहा था कि तुम दोनों यहाँ नहीं लेट सकते और यहाँ से चले जाओ। इसलिए उन्हें वापस वो वॉचमैन बाहर बारिश में भगा देता है। दैन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन। फिर वो लिटिल स्वालो वापस हैप्पी प्रिंस के पास जाता है और बताता है उन बॉयज़ के बारे में और उन वाइट फेसेस वाले बच्चों के बारे में। आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड सेड द प्रिंस, यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ एंड गिव इट टू द पुअर, द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी। तो वो क्या कहता है प्रिंस कि मैं पूरा सोने से भरा हुआ हूँ, तुम इस सारी पत्तियों को निकाल लो और गरीबों को दे दो, क्योंकि जो जीवित लोग रहते हैं उन्हें लगता है कि सोने से उनको बहुत सारी हैप्पीनेस मिल सकती है। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द swallow picked off till the happy prince looked quite dull and grey. उसने सारी सोने की पत्तियां निकाल ली तब तक जब तक कि वो हैप्पी प्रिंस पूरा डल और ग्रे नहीं हो गया। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही बॉट टू द पुअर एंड द चिल्ड्रंस फेसेस ग्रीव रोजियर। वो सारी लीफ वो उन गरीब बच्चों के पास ले आया और उनके चेहरे बिल्कुल खुशी से लाल हो गए। एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट। उसके बाद वो हंसने लगे और गलियों में खेलने लगे। वी हैव ब्रेड नाउ, दे क्राइड। वो कहने लगे कि अब हमारे पास खाने को रोटी होगी, हम आराम से रह सकेंगे। देन द स्नो केम एंड आफ्टर द स्नो केम फ्रॉस्ट। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बर्फ़ आई और बर्फ़ के बाद बहुत सारा कोहरा भी आया। द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स एंड द लिटिल बॉयज वोर स्कारलेट कैप्स एंड स्केटेड ऑन द आइस। अब क्या हुआ, जब
धुंध पड़ने लगी तो जो स्ट्रीट्स थे, जो गलियां थी, वो कैसे लगने लगी, चांदी की बनी हुई, चमकीली। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स, सब ने फरों के कपड़े पहन लिए। और जो छोटे छोटे लड़के थे उन्होंने चमकीली रंग बिरंगी कैप्स पहनी हुई थी और वो आइस पे स्केटिंग कर रहे थे। ओके, दैट्स ऑल इन दिस पार्ट ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग।